वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में नौजवानों का बड़ा अहम किरदार होता है और नौजवान सिर्फ कौम का मुस्तकबिल नहीं बल्कि हाल का भी रोशन चेहरा है। और जब अब इनके क़यादत की बात करते हैं, तख्लीक और खिदमत खल्क के मौक़े मिले तो वो तारीख़ रकम कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट क्लब कोसार यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे नौजवानों की क़यादत की जाती है, उनके ज़हनों को जो है वो उबारा जाता है, आगे उनको जिद्दत की तरफ लेके जाया जाता है, प्रोग्रेस के लिए काम किया जाता है और समाजी खिदमत के जज्बे से आमांग कर रहा है। और ये प्लेटफार्म तलबा को ना सिर्फ खुद इत्मादी देता है बल्कि उन्हें मुआशरे का एक फ़ाल और मस्बत किरदार भी सामने लाने के लिए उनको तैयार करता है। हमारे साथ मौजूद हैं इनकी ही टीम से, जो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ साबिक सदूर हैं, कुछ प्रेसिडेंट भी हैं और ओवरऑल जो यूथ एम्पावरमेंट क्लब है, मेरे ख्याल में इनका इंट्रो करा देती हूँ तो आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। हमारे साथ मौजूद है जी एहसन इकबाल साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुदावत खान साहब, जिनके पास दोनों इंचार्ज है 3 यूनिवर्सिटी का, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं ईमान जुनैद, जो कि प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ आमना जुनैद, जो उनकी सिस्टर हैं, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है। आप सबका बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सबसे पहले तो ईमान, आप ही मुझे बताएं कि ये यूथ एम्पावरमेंट क्लब क्या है, इसका क़याम कब हुआ और किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस। बेसिकली जो यूथ एम्पावरमेंट क्लब है, ये HHRD एक NGO है, उसका प्रोग्राम है और ये पाकिस्तान में 31 यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रहा है। और ये 2018 में, ये बेसिकली तो 2005 में ये HHRD पाकिस्तान में आई थी, ये वाली NGO, इसने पाकिस्तान में जो बाकी काम किए थे। लेकिन जो हमारा यूथ एम्पावरमेंट क्लब का प्रोग्राम है, ये 2018 में स्टार्ट हुआ है। और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एज अ यूथ को एम्पावर करने के लिए ही ये वाले इनके क्लब्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं। और हम लोग उस क्लब का एज अ प्रेसिडेंट हूँ मैं कोसार यूनिवर्सिटी मरी से। तो इनका जो एम है वो यही है कि हम लोगों ने अपनी यूथ को, जैसे आपको पता है आजकल हमारी यूथ थोड़ी सी एक तो हमारा ये भी एक हमारी सोसाइटी का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी जो यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव रोल ही प्ले कर रही है। लेकिन उसके अगर आप बैक एंड देखें तो हमारी यूथ बहुत पॉजिटिविटी भी बहुत अच्छे काम भी कर रही होती है। और हम लोगों ने माशाल्लाह से इस तरह के बहुत से हमारी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी, और हमारा जो क्लब है यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, इसके थ्रू पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर द पाकिस्तान काफ़ी स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इंगेज किया है, मोटिवेट किया है। हमारे कोऑर्डिनेटर भी बैठे हुए हैं एहसन भाई, वो आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बताएंगे। तो जो बेसिकली हमारा एम है वो हमारा यही है कि हम लोगों ने अपनी यूथ को इतना मोटिवेट करना है कि उनको अपना एक डायरेक्शन पता लगे, एक बच्चे अपना गोल सेट कर सकें। हमारी जो जिंदगी में हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है उसका थोड़ा सा यही इशू है कि हमारी यूथ को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता जहाँ पे वो लोग अपने आप को आके प्रेजेंट कर सकें। और ये जो हमारे क्लब्स हैं, इसके थ्रू यही उन लोगों का मोटिव होता है कि आपने यूथ को इतना इंगेज करना है, इतना एम्पावर करना है, इतना एजुकेट करना है कि हमारी यूथ अपनी सोसाइटी के लिए कुछ इस तरह के काम कर सके जो हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सके। ठीक हो गया। अच्छा, इससे बाद में आपकी तरफ आऊँगा आमना, मुझे ये बताइएगा कि आप साबिक सदर भी हैं, लेकिन अगर कोसार यूनिवर्सिटी की बात की जाए, इस क्लब की बात की जाए, आप तीसरे नंबर पे आई हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो कि मैयर करके आपको तीसरे नंबर पे पूरे पाकिस्तान में आई, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का था? सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि जिसने हमें इस काबिल समझाया और हमारा जो क्लब है उसने ये चीज़ अचीव की है। आप देखें, कोई भी चीज़ इंसान अकेले अचीव नहीं कर सकता, टीम वर्क जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो थ्रू माय टीम वर्क हम लोगों ने इस चीज़ की अचीव किया। हमारे जो क्लब है वो वेरियस एक्टिविटीज़ हम लोगों ने परफॉर्म करवाई हैं। और सबसे जो हमारा मेजर इवेंट था वो था मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी का इवेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 2500 प्लस जो लोग थे उनको वहाँ पर सर्व किया था। और बाकी भी वेरियस एक्टिविटीज़ हमारे क्लब ने करवाई थी, जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस है, और वेरियस एक्टिविटी मेंटोरिंग सेशंस होते हैं। मेंटोरिंग सेशंस जो कि बेसिक इनका मोटिव ही यही होता है कि हम लोग जो अपनी यूथ है उसको मोटिवेट कर सकें, उनको उनको एक रास्ता दिखा सकें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि जब आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाता है, कोई आपको बताने वाला होता है, एक डायरेक्शन देने वाला होता है, तो आप बेहतर अंदाज से उन चीज़ों को कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सही हो गया, बिल्कुल। अच्छा, एहसन साहब, जिस तरह से आमना भी कह रही थी और हसनैन ने भी बात की कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी 3rd नंबर पर है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 1st नंबर पर भी ये आएगी, लीड करेगी। अभी तो शायद चित्राल का ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जो आपको मजीद लेने होंगे ताकि आपकी यूनिवर्सिटी भी लीड करे? अच्छा, एक तो मैं ब्रीफ सा इंट्रो हेल्पिंग हैंड का, ताकि एक ओवरव्यू सा आ जाए। हेल्पिंग हैंड बेसिकली इंटरनेशनल NGO है और हमारे इंटरनेशनल 10 से ज़्यादा ऑफिस हैं हमारे
इंटरनेशनली रजिस्टर्ड। और हेल्पिंग हैंड 12 थीमेटिक एरियाज़ के अंदर काम करती है, जिसमें ऑर्फन सपोर्ट हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हम 10,000 से ज़्यादा ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट किया है और उनको सपोर्ट करते हैं। इसके साथ एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम है, हम स्कॉलरशिप्स देते हैं हायर एजुकेशन के लिए। इसके साथ इन काइंड गिफ्ट प्रोग्राम है, सीजन प्रोग्राम है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एक बड़ा प्रोग्राम है। इसी तरह हमारा जो यूथ के हवाले से, चूँकि यूथ को कहा जाता है कि यूथ कैन बी अ बैन और बून, रहमत भी हो सकती है, रहमत भी हो सकती है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया है और हम इसको ग्लोबली भी लॉन्च करेंगे। और यूथ एम्पावरमेंट बेसिकली इसका मोटो ये है हमारा कि टू एंगेज, एम्पावर, एजुकेट, एम्पावर एंड एंगेज। हम इस यूथ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना चाहते हैं। आपने देखा है कि सोसाइटी के अंदर होपलेसनेस है, ब्रेन ड्रेन है, बहुत सारे मसाइल हैं, एंजाइटी है, हाँ लोग बच्चे आजकल एंजाइटी है, और यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ऐसा है, मतलब आपको डिग्री तो मिल जाती है लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। हम बुनियादी तौर पर ये काम कर रहे हैं, हम यूथ को लीडरशिप, हमारे 3 सेगमेंट हैं यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के, लीडरशिप डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, सोशल इंगेजमेंट। इन तीनों थीम्स के अंदर हम अपनी यूथ को तैयार करना चाह रहे हैं कि उसकी लीडरशिप कल्टीवेशन की जाए और उसको प्रोफेशनली डेवलप किया जाए, ताकि वो सोसाइटी में जब डिग्री लेकर निकले तो अपनी जॉब हंटिंग के हवाले से उसको कोई मसाइल ना फेस करना पड़े, वो सोसाइटी में एज अ लीडर उभर कर सामने आए। और इसके साथ सोशल इंगेजमेंट इसलिए कि ये पूरा जो हेल्पिंग हैंड का जो पूरा प्रोसेस है, ये पे बैक के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड कर रहा है। तो हम उसी पे बैक का जज्बा कम्युनिटी सर्विस के ज़रिए डेवलप करना चाहते हैं, ताकि हमारी यूथ जो है ये सिर्फ ऐसा ना हो कि वो डिग्री करके बाहर निकले और वो अपनी जॉब और जो हमारा माइंड सेट हो कि उसने करना क्या है, एक कल्चर सा जो बना हुआ है कि हमने अपनी ज़ात के हवाले से सोचना है। हम इस यूथ को किसी पॉजिटिव सोशल चेंज के लिए तैयार करना चाहते हैं, ताकि वो मुआशरे में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल ऐसी है। और सर मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह कोसार यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे आई, आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं, पहले 2 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी थी और आप जिन यूनिवर्सिटीज़ को 3 को देख रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंसेज थी? पहले तो सर आपका शुक्रिया। हमारे जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इकरा यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद की इकरा यूनिवर्सिटी चक्सजात कैंपस, उसका मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और वो दूसरी नंबर पे आई है। और उनका हमारा एक और भी चीज़ है, उसका बस प्रेसिडेंट का अवार्ड वो भी हमें मिला है, बस प्रेसिडेंट का अवार्ड। तो फिर साथ हमारी कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, कॉमर्स यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं चीज़ों पे। और साथ साथ हम जैसे इन लोगों ने बात की कि हमारी 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं यूथ एम्पावरमेंट क्लब के इंगेज करना, एजुकेट करना और एम्पावर करना। कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं कि बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। पहले तो उनको एजुकेट करना कि किसी तरीके से हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे माहौल बनाएं, उनके लिए डोनेशन करें कि हम लोग उन लोगों को कुछ ना कुछ अपने किरदार अदा कर सकें। फिर एम्पावर करना, मतलब कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो बच्चियाँ होती हैं उनको कहा जाता है कि बस ठीक है आपने जितना पढ़ लिया, आप इससे आगे आपने नहीं कर। हम समझ रहे हैं कि माशरे के अंदर एक जो फ़र्द होता है, मर्द होता है, वो एक घर को ठीक कर सकता है, जो एक औरत होती है पूरे माशरे को ठीक कर सकती है। तो हम समझ रहे हैं कि एक जो औरत है वो अगर पढ़ेगी तो पूरे माशरे को ठीक करेगी। हम लोग फिर तीसरा हमारा ये काम, हम ये समझते हैं कि सोसाइटी के अंदर हम यूथ 65% है पाकिस्तान की यूथ। इस पाकिस्तान की यूथ को कोई डायरेक्शन मिलना चाहिए कि इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें। अगर इस पाकिस्तान की यूथ को अगर हम कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये हमारी लेफ्ट राइट पे हो जाएगी और ये पाकिस्तान में हो जाएगी। ज़ाहिर है यूथ इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ईमान मुझे ये बताएं, एक तो आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ हो चुकी हैं इस वक्त जिन पर आप प्राउड फील कर रही हो, और लास्ट में मुझे मैसेज भी बताइएगा जो आप देना चाहती हूँ। जी, सबसे पहले तो कोई भी जो टीम चलती है वो पूरी एक टीम होती है, उसके बाद ही जाके हम कोई भी जो एक्टिविटी होता है उसको फुल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारी जो टीम्स हैं 2024 की जो फुल कैबिनेट, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, और हमारी जो करंट कैबिनेट है 2025 की, सारे बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं। हम जो भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बीच में इश्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारी टीम का एक इतना अच्छा हम लोगों का एक बाउंड है, हमारी इतनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन है कि हम लोग अच्छे तरीके से सारा टैकल कर लेते हैं। और जो आपने एक्टिविटीज़ का पूछा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्टिविटी हो चुकी हैं। जैसे कि हमारा जो एक होता है, हम लोगों ने हर मंथ में मेंटोरिंग सेशन करना होता है यूथ के लिए। डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें, कभी हम लोग एज अ CV डेवलपमेंट, AI रिलेटेड यूथ का हो जाएगा, कोई इस्लामिक मोटिवेशनल टॉपिक होगा जिस पे हम लोग मेंटोरिंग सेशंस करवाएंगे।
یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ڈفرینٹ کانفرنس ہوتی ہیں, جیسے سیرت النبی ایمان ہمارے کانفرنس پاس ہوتی ہے. وقت کم ہے, آپ سب سے ہم نے پیغام لینا ہے, ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے پلیز. تو بیسٹ جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, جو بیسٹ ہمارا ایکسپیرینس تھا وہ مال آف ہیومینٹی تھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک Now your اور جو message. میرا میسج ہے یوتھ کے لیے وہ یہی ہے کہ ہماری یوتھ کو ابھی سے, جو بھی ہماری پاکستان کی یوتھ ہے, اس کو اپنی ڈائریکشن, اپنے گولز, اپنے ایمز وہ ابھی سے set سیٹ کر لینے Set چاہیے. کر لیں. اور ان ایمز میں آپ نے نا اللہ کی رضا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا کو اپنے ساتھ رکھیں گے, آپ جس فیلڈ میں ہوں, جس پروفیشن میں ہوں, انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے. آمنہ, your message. So my message to all the youth is I just want to say that you guys have the potential to achieve whatever you want to in your life. You guys have to be focused and just keep one thing in your mind. Whatever you want to do in your life, do it for the sake of Allah. Don't seek validation. And one more important thing, keep your intentions pure, because انما الاعمال بالنیات, عمل کا دارومدار آپ کی نیتوں پہ ہوتا ہے. جب آپ کی نیت صاف ہوگی, جب آپ کی انٹینشنز پیور ہوں گی, جب آپ ڈیڈیکیشن سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے راستے بنا دیں گی. بالکل. اور سر یہ دونوں زیادہ ٹائم لے گئی ہیں, معذرت کے ساتھ آپ دونوں سے تھینک یو سو مچ ہو جانے گا. تھینک یو سو مچ ہو جانے گا. ایمان, آمنہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. خواتین حضرات, ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ہماری بریک کا نہیں بلکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.